Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have done question number 5, all the properties of equality. इक्वालिटी क्या होती है? जो इक्वल टू का साइन है ये बता रहा है कि ये टर्म्स आपस में सॉल्व होने के बाद इन टर्म्स के बराबर होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। 2.1 ही कंटिन्यू है। इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप जो है वो इसमें मेंशन कीजिए। इसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ के नेम आप खुद से करेंगे, मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। ये चीज़ आपके पास जो है वो ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। जाहिर सी बात है चीज़ सॉल्व करने के लिए तो नहीं आ सकती, ब्लैंक्स में ही आएगी। अब आप देखिए, ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप इधर देखिए, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। बेटा आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल इरेशनल सब लाई करते हैं। अब आप देखिए ए बी सी आर रियल नंबर्स, देन अगर ए बी सी रियल नंबर हैं तो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड B is greater than C implies A is greater than C। अगर A हमारे पास अगर बड़ा है B से और B बड़ा है C से तो A is greater than C। ठीक, ये हमारे पास इसी प्रॉपर्टी को हम रिवर्स में ले लें। लेते हैं। A is less than B, B is less than C इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन सी। सिर्फ लेस देन का साइन है, प्रॉपर्टी वही यूज़ हो रही है। ठीक, अब आप इस प्रॉपर्टी को हम नंबर्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अभी हमने। अब इसको हम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी विच इम्प्लॉइज। इसका मतलब होता है इम्प्लॉइज। अगर ए बड़ा है बी से और बी भी बड़ा है सी से तो ये बात ये इम्प्लॉइज विच इम्प्लॉइज दैट ये बात कहती है कि ए बड़ा है सी से। मैंने ए ले लिया 5, बी ले लिया 4 और सी ले लिया 3। अब मैं से अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अरेंज करती हूँ। ये देखिए, ए की जगह मैंने 5 लिखा। 5 इज़ ग्रेटर देन बी की जगह 4। ये बात सही है ना, 5 बड़ा है 4 से। फिर 4 इज़ ग्रेटर देन सी, यानी बी इज़ ग्रेटर देन सी ये था। बी 4 है, सी 3 है। 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ये बात भी सही है। विच इम्प्लॉइज ए इज़ ग्रेटर देन सी। ए क्या था मेरे पास 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी ये बात प्रूव हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर के लिए। ठीक है, ये मैं प्रूव नहीं कर रही थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी किस तरह से ये प्रॉपर्टी बनी। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में देखिए, इफ़ ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स दैन, अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो a इज़ ग्रेटर दैन b इम्प्लाइज a प्लस c इज़ ग्रेटर दैन b माइनस c एंड c प्लस a इज़ ग्रेटर दैन c प्लस d। ठीक है, अगर a b से बड़ा है, सिर्फ इतनी बात कहिए कि अगर a b से बड़ा है तो ये चीज़ें दोनों लाई करनी चाहिए। ठीक, अब आप दूसरी देख लीजिए प्रॉपर्टी। a इज़ लेस देन b इम्प्लॉइज, अगर a b से छोटा है तो a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी एंड c प्लस a इज़ लेस देन c प्लस b। अब नेक्स्ट है मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, अब हम इसे नंबर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि a बड़ा है b से। अगर a बड़ा है b से तो इम्प्लाइज a प्लस सी बड़ा है b माइनस सी से एंड c प्लस a बड़ा है c प्लस b से। अगर a बड़ा है b से तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे a को ले लिया 6, b को ले लिया 5 और c को ले लिया 4, क्योंकि a बड़ा था ना b से, इसीलिए मैंने a को बड़ा नंबर लिया। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है मेरे पास, इसके तहत मैंने अरेंज किया। a की जगह 6, b की जगह 5,
6 बड़ा है 5 से, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। जहाँ प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाए वहाँ हम बताएंगे कि भाई हमने कुछ मिस्टेक की है। अच्छा यहाँ देखिए a प्लस सी, a है 6, 6 प्लस c है 4 इज़ ग्रेटर देन b माइनस सी, b है 5, c है 4। ठीक, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। c प्लस a, c है 4, a है 6, 6 प्लस 4 10, c है 4 और b है 5, 5 प्लस 4 9, 10 बड़ा है 9 से। अब आप देखिए 6 प्लस 4 10, 10 बड़ा है 1 से, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये प्रूव हो रही प्रॉपर्टी। फिर है 6 प्लस 4 10, 10 बड़ा है 9 से, ये प्रॉपर्टी भी हमारी सही नंबर से प्रूव हो गई। लेकिन आपने नंबर सही लेना है। अगर लिखा है a बड़ा है b से तो a को आपने बड़ा ही अज्यूम करना है, बड़ा ही लेना है, छोटा नहीं लेना है। आप a अगर ले लोगे 5 और ये ले लोगे b ले लोगे 6 तो फिर तो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी यही कहती है कि a बड़ा है b से, तो आपने उसको एक बड़ा नंबर लेना है। अब मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये इनइक्वालिटी की है। मैं फिर आपको बताती चलूँ, वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव थी, आइडेंटिटी, इनवर्स, वो सारी प्रॉपर्टी इक्वालिटी की थी और ये इनइक्वालिटी की है। इक्वालिटी ये होती है जहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है, इनइक्वालिटी ये होती है जहाँ हमें पता नहीं होता, जैसे कि कोई किसी से बड़ा है, कोई किसी से छोटा है, ये चीज़ हमारे पास इनइक्वालिटी है। और इक्वालिटी ये है कि बराबर है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 3 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 तो मैं इज़ इक्वल टू लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 प्लस 1 का आंसर भी 3 ही आएगा। ठीक, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर ये रियल नंबर हैं तो देन प्रॉपर्टी क्या है, a इज़ ग्रेटर देन b। इफ़ अगर a बड़ा है b से तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है, इस ये साइन होता है एम्प्लॉयज़ का, विच एम्प्लॉयज़ दैट ac बड़ा है bc से। ये कॉमन सेंस है। कैसे, दोनों तरफ b लिखा था, मैंने c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने c को दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई किया है तो ये बड़ा ही रहेगा a इससे तब भी। ठीक, उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर भी दोनों तरफ लिखा हुआ था और ये कुछ भी नहीं है, ये सेम है। ए सी लिखें या सी ए लिखें, इसको आप दो मत समझिए, इसको एक ही समझिए। वो तो लिखने के एतबार से इन्होंने ऐसे लिखा है, क्योंकि 2 3 ज़ा भी 6 होता है, 3 2 ज़ा भी 6 ही होता है। ए सी बड़ा है बी सी से, सी ए बड़ा है सी बी से। देखिए बी सी या सी बी एक ही बात है। अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं जी। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी एम्प्लॉयज़ ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी एंड सी ए इज़ ग्रेटर दैन सी बी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि ये चीज़ देखिए ए बड़ा है बी से, बाकी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपने दोनों साइड सी को मल्टीप्लाई कराया है। अब आप देखेंगे इस सिचुएशन में मैंने ए 5 लिया, बी 4 लिया, सी 6 लिया। मैंने जान के सी 6 लिया आपको ये बात समझाने के लिए कि यहाँ पर सी किसी से बड़ा नहीं है। वहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी में हो रहा था कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है, इस तरह से हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ले रहे थे। इसको हम ऐसे ही ले सकते, सी तो सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कराया दोनों साइड। ठीक, ये सी किसी से बड़ा नहीं, बस हाँ ए को बी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी जो पहली स्टेटमेंट होती है ना, कंपलसरी होती है। इफ़ अगर ये है तो ये होगा, इसका एम्प्लॉयज़ दैट का मतलब होता है अगर ए बड़ा है बी से तो ही ये प्रॉपर्टी लाई करेगी। अगर आप ए बड़ा ही नहीं लोगे बी से तो प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगी। देखिए मैंने ए को 4 ले लिया, बी को 5 ले लिया, सी क्योंकि सी दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा था, वो किसी से बड़ा नहीं था। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में तो हम कह रहे थे ना कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से, तो उसमें तो मुझे ऑर्डर ऐसे ही लेना पड़ेगा कि ए को सबसे बड़ा, फिर बी को उससे छोटा, सी को उससे छोटा। लेकिन इसमें मैं ऐसा नहीं ज़रूरी है कि मैं ऐसे ही लूँ, मतलब दोनों तरह से ले सकती हूँ, उसको मैं छोटा भी ले सकती हूँ, बड़ा भी ले सकती हूँ। बस ये स्टेटमेंट पूरी होनी चाहिए कि ए को बी से बड़ा लेना चाहिए। ओके जी, ए की जगह मैंने लिखा 5, बी की जगह लिखा 4। 5 बड़ा है 4 से, बिल्कुल 5 बड़ा है 4 से। अच्छा अब आ जाइए ए 5 है, सी 6 है। ठीक, ग्रेटर साइन एज इट इज़। बी 4 है, सी 6 है एंड सी 6 है, ए 5 है, फिर ग्रेटर देन सी 6 है, बी 4 है। 5 6 ज़ा 30 इज़ ग्रेटर देन 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30 इज़ ग्रेटर देन 6 4 ज़ा 24।
क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। 30 बड़ा है 24 से, यानी हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब आप देखिए तीनों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको प्रूव करवाई। ये मैंने इस क्वेश्चन के लिए करवाई। इतनी लंबी जो डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन के लिए, क्या ये क्वेश्चन आपने खुद से प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को आपने खुद से प्रूव नहीं करना है, इसका आपने सिर्फ नाम लिखना है इसके आगे कि कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। ये ब्लैंक से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं खुद भी करा सकती थी लेकिन आपको इसलिए करने के लिए दिया ताकि आपको समझ आए कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ये देखिए पूरा यहाँ तक 8 इसके पार्ट हैं, सिर्फ एक एक वर्ड ही लिखना है आपने। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आना बिल्कुल ही अननेसेसरी, पर क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा है और आपका कोर्स शॉर्ट भी हो चुका है तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। फाइंड आउट द fallacy in the solution of the following problem। fallacy कहते हैं बेटा फॉल्स को, यानी ये स्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम आप देख के बताएं कहीं सही है ना, कहीं फॉल्स तो नहीं हो रही। देख लीजिए, नाउ x इक्वल टू वाई, x डॉट x इक्वल टू x डॉट वाई। जी इसमें ना आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि कोई स्टेटमेंट, फैलेसी कहते हैं कोई फॉल्स चीज़, आपने देखना है कि प्रॉब्लम में कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही। ठीक है, अगर x y के बराबर, लेट सपोज़ कि हमने x y के बराबर है, x को y के बराबर है सपोज़ कर लिया। अब दोनों साइड आप देखिए हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड x को मल्टीप्लाई किया तो x आपको पता है बेसिस सेम पावर z होती है, x क्या बन गया x स्क्वायर, और ये xy हो गया। ठीक, अब तक तो ये सही है, अब तक कोई फॉल्स नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया। हम चीज़ अपने पास से कोई चीज़ जब ऐड सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो दोनों तरफ कराते हैं। इन्होंने इसी स्टेटमेंट के अंदर दोनों साइड माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, यानी दोनों तरफ वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दिया। और मैं बता दूं कोई चीज़ अगर हम खुद से लिखते हैं तो हम वो दोनों साइड बैलेंस करनी पड़ती है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। अगर ये इससे कैंसिल हो जाए तो मुझे दोबारा ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, अब तक कोई गलत नहीं है। अब इसकी जगह आपको पता है फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हमने लिख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। इन दोनों में से y कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस वाई। अब तक ये स्टेटमेंट सही चल रहा है। अब आप यहाँ पे आइए, अब x माइनस वाई एक्स वाई माइनस वाई से कैंसिल, कैसे कैंसिल, चाहे तो आप इसे डिनोमिनेटर में लेके जाके कैंसिल कर दीजिए। ठीक, ये बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, सिर्फ ये बचा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास है विच इम्प्लॉइज, हमारी स्टेटमेंट याद है आपको शुरू की कि x और y बराबर हैं, तो मैंने क्या किया y की जगह x लिख दिया, जहाँ जहाँ y वहाँ x। अब ये बन गया 2x इज इक्वल टू x, x से x कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 1। बस ये फैलेसी है। सॉल्यूशन में जो फैलेसी है वो ये है, फैलेसी यानी फॉल्स जो है वो गलत स्टेटमेंट वो ये, 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। इतना लंबा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ नॉलेज के एतबार से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हम उसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 करेंगे इंशाल्लाह।